जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। इन संतों ने, इन सद्गुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए रास्ता छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को अपनाए तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुरु छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुरु छोड़ जाता है। उसकी संतान को अपना व्यापार चलाने में अधिक दिक्कत नहीं आती। एक डॉक्टर है, अगर उनका लड़का डॉक्टर है, उसके लिए गुरु छोड़ जाता है, उसको अपना जीवन क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुरु छोड़ जाते हैं। इस तरह हमारे सिलसिले के जो सदगुरु हुए, जो संत महात्मा हुए, ये कुछ गुरु छोड़ गए कि हम कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे इस रास्ते को आसानी से अपने जीवन में ढालें, कैसे 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे सच्ची लगन प्राप्त हो, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। इन गुरुओं को मैं आपके सामने रखूंगा। अगर यदि आप इन गुरुओं को अपने जीवन में ढालेंगे तो आपको भी विशेष लाभ होगा। इन सद्गुरुओं ने, इन महात्माओं ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 8-8 घंटों के हिसाब से भी 3 भागों में समय को डिवाइड किया। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे आपको परमात्मा की याद बनी रहेगी और सच्चे निष्काम कर्मता आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूं, जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने ये बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पैन जे परलोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है, जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रतिशील हो, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया, जिसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सबने इस मनुष्य योनि की बुरी प्रशंसा की है।
कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर, तट विषया रस चौच, बार बार नहीं पाइए मानव जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानव जन्म गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। तो ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा सुबह संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजन करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी पूजा करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ, तो 4 बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते हैं, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। गॉड फियरिंग है, अच्छा है। और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? तो इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका ऐसा आपको बताते हैं, यदि इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बताया सर्वसम्मत, जिसे हर कोई अपना सकते। किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म को मानते हुए अपने धर्म के मत पर कर सके। और वे बात बताई जो मैं आपके सामने रखूंगा। संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। ऐसी बात है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इसका निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसको कभी बदले नहीं, उसी को याद करें। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, एकाग्रता प्राप्त करना। और ऊपर उससे उठे तो मैं कहूंगा कि ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, वो जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? उषा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के बस बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर कल्पना करें कि आपका इस सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके गैर मुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए तो उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए, बैठाइए, बड़े प्यार से बैठाए
इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से इस मूरत पर जमाए, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे बड़ी सुंदर स्थिति होगी और आपका हृदय मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। ये पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए, यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखे, आनंदमयी अवस्था बनाए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है उस हार्ट बीट से उससे नवम नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। जो नाम आपका चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रहे। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा हो जाती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता है ना विचार। उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था। फिर जब चेतन अवस्था में आते हैं वही नाम सुनते होते हैं, फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने यह पूजा का तरीका बताया। यदि हम ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे चित्त की एकाग्रता हमें प्राप्त होगी और धीरे धीरे हम सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे हमें आत्मा और उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। तो इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय ना लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है। अब भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे। इस भोजन के तरीके करने के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा और वास्तव में पुराना तरीका हमारा यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी हमारे ऊपर और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई अर्थ नहीं। विशेष अर्थ क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वो खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। अब परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए आप अपने सुदेव के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास
अपने इष्ट की याद में खाएं, ना कोई ग्रास बिना परमात्मा की याद के आपके शरीर में जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। यह अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, खून जो बनता है उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर आप भोजन भगवान की याद में डूब कर करेंगे तो जब भी खाली होंगे ईश्वर की याद आएगी स्वतः ही। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। तो ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है, इन संतों ने ये आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से ये हो जाए। इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा परमात्मा की याद में रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे तो ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं। और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं तो आधा घंटा दोपहर का और आधा घंटा रात्रि का भोजन का समय पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर शब्द तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, कोई मीठा छोड़ते हैं, बड़ी तप और तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में डूब कर भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा। स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब पूजा के आपके 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन का। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।